अब आपको मिलाएंगे एंटरप्रेन्योर्स से। जी हाँ, अनुभव दुबे, सीईओ चाय सुट्टा बार, इनसे अब मिलते हैं, इनका स्वागत करते हैं शो पे। अनुभव, वेलकम, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और अनुभव, जब से हमें पता चला है कि आप हमारे शो पर आ रहे हैं, हमारे न्यूज़ रूम में तमाम तरह की अटकलें हैं कि ये तो चाय सुट्टा बार के नाम से जो है चलाते हैं अपना वेंचर। तो आप एक चाय की दुकान है, चाय के आउटलेट है, या पूर्णतः एक बार है? ये कंफ्यूजन मेरे ख्याल से हमारे न्यूज़ रूम में सुबह से ही फैला हुआ है। आप इसको क्लियर करें। थैंक यू सो मच सबसे पहले इनवाइट करने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। एंड कंफ्यूजन मैं वर्बली दूर नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि आपके न्यूज रूम से सारे लोग चाय सुट्टा बार जाएं और कंफ्यूजन खुद दूर कर लें। एंड आई रियली थिंक कि इट्स नो हार्म टू गोइंग बार वेयर जहाँ पे कोई भी आपको ना ही टबैको से रिलेटेड ना ही अल्कोहल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट मिलता है। शुद्ध दूध की बनी हुई चाय मिलती है कुल्हड़ में। सो दिस इज हाउ वी वर्क। ये हम लोग का प्रोडक्ट है और ये हम लोग का मॉडल है। अच्छा, तो अनुभव, लेकिन अगर चाय बेचनी थी तो चाय सुट्टा बार नाम क्यों रखा? मतलब ठीक है, चाय सुट्टा तो समझ में आता है, वो तो वो तो चलता ही है, बट चाय सुट्टा बार क्यों? आ, ये सिंक करता है, एक नाम थोड़ा सा क्यूरियोसिटी डेवलप करता है। देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग, जब हमने स्टार्ट किया था तब हम लोग को नहीं पता था कि नाम कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या ये ब्रांड बनेगा नहीं बनेगा। इट जस्ट कि हमको अच्छा लगा जो हमने नाम रख दिया। और आ, हमने थोड़ी सी स्टडी की थी कि बार इज एनी प्लेस वेयर बिवरेजेस सर्व, नॉट नेसेसरी अल्कोहल। चाय का भी बार हो सकता है। तो एक क्योंकि हम कुल्हड़ में चाय देते हैं तो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का इन्फ्यूज मॉडल आप समझ लीजिए। तो अनुभव, हम विश्व उद्यमी दिवस मना रहे हैं, वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे, और इसकी तो आपको ढेरों शुभकामनाएं, और आपके साथ साथ वो तमाम उद्यमियों को भी। लेकिन जो मौजूदा हालात है एंटरप्रेन्योरशिप का, जो कहानी है जो गढ़ी जा रही है आप जैसे उद्यमियों के ज़रिए, मेरे ख्याल से उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंस्पिरेशनल है। आप लोगों की जो स्ट्रगल है वो अपने आप में प्रेरणादायक है। आपकी कहानी के बारे में हमको बताएं कि शुरुआत कब हुई, किस सोच के साथ हुई? क्या इससे पहले आप कुछ और कर रहे थे, जहाँ पे अचानक से आपकी लाइफ की कॉलिंग, जो कि हम अमूमन कहानी में भी सुनते आए हैं, अचानक से लगा कि खुद का कुछ करना है, और बस सोच थी, सपना था और हौसला था? क्या कहानी है आपकी? देखिए मैं एक बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार, अ, बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार से बिल्कुल नहीं आता हूँ। मैं नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ। सो जो इंस्पिरेशन लोग लेते हैं कि मैं बहुत ज्यादा गरीब परिवार से आता हूँ, लेनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं थोड़ा सा फैक्ट्स की बात करूंगा। ये इंस्पिरेशन तब होगी, आपकी कोई भी सक्सेस स्टोरी तब सक्सेस स्टोरी बनती है जब आप सक्सेस अचीव कर लेते हो और फिर आपको स्ट्रगल सुनाने का मौका मिलता है। तो रेदर देन आप अपने दुखड़ा रोने से के बजाय आप थोड़ा सा काम करिए, उसमें मेहनत करिए। और स्टार्टअप इज नॉट अ फेरी टेल कि यहाँ पे आके सारा चीज आपको अद्भुत एकदम से सब सजा सजाया मिल जाएगा और आप बढ़िया से परियों के जहां में आ जाएंगे। ऐसा नहीं रहता है। इट्स रियल वर्ल्ड। और असली दुनिया में तमाम चीजें आती हैं, तमाम अटकलें आती हैं। आपको उसको पार करके एक बेटर प्रोडक्ट बनाना है जो कस्टमर को पसंद हो। नॉट नेसेसरी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको चाय कितनी पसंद है। मेरे को चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। इनफैक्ट मैं चाय पीता भी नहीं हूँ। सो इट्स अबाउट द कस्टमर। आपको कस्टमर पर्सपेक्टिव से थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी। आपके अंदर थोड़ा जज्बा भी होना चाहिए और थोड़ा सा जिगरा भी होना चाहिए। जैसे निडरता भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा तमाम मुश्किलें आए तो उससे आप लड़ने के लिए तैयार रहिए। टीम भी इस तरीके से मजबूत बनाइए। अपने माइंड को, अपने विजन को भी इतने तरीके से रखिए कि आगे जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप लड़ सके। आपने कहा कि आप चाय नहीं पीते, लेकिन आपने जितनी भी इनोवेशन की है वो चाय को लेकर की है। हैं? तो ऐसे कैसे होगा कि जो चाय पीता नहीं है वो चाय इनोवेट कर रहा है? तो देखिए नॉन नेसेसरली जो भी प्रोडक्ट आप मार्केट में दें वो जरूरी नहीं कि आपको पसंद होना चाहिए। ये लोगों को पसंद होना चाहिए, वही प्रोडक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे को मान लीजिए कोई भी एक चीज पसंद है और वो लार्जर लार्जर प्रोस्पेक्टिव में ना चले, बहुत ही नीश रहे, तो फिर मेरे को नीश ऑडियंस को देखने के लिए, टारगेट करने के लिए काफी मेहनत लगेगी। प्रोडक्ट भी उस तरीके से बनाना पड़ेगा। सो
आपका प्रोडक्ट आपसे पसंद ना पसंद तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकना चाहिए, माल बिकना चाहिए, बस आपके शुद्ध दिमाग में इतनी गणित होना चाहिए कि जो आप प्रोडक्ट माल में लेके आ रहे हैं, क्या वो कॉम्पिटिटिव इनफ है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी, क्या कॉम्पिटिटिव है? अगर कॉम्पिटिटिव है तो मार्केट में दबा के बिकता है वो। सो आपको बस यही फोकस रखना, आपके पसंद नापसंद तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट में बिकना चाहिए। तो अनुभव, आपको जो अपनी फंडिंग के बारे में हमको जानकारी दे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम भले ही हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन फंडिंग को लेके दिक्कतें नहीं हैं, ऐसा भी नहीं है, है ना? कुछ आपके फाइनेंशियल्स के बारे में हमको बताइए और किस तरह से अब आप फाइनेंशियली कदम अपने बढ़ा रहे हैं। मेरे ख्याल से कितने 500 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं मेरे ख्याल से आपके पूरे देश में? जी, 500 प्लस फ्रेंचाइज़ी हमारी इंडिया में, बाहर भी है, दुबई में, जी मस्कट में। जी। जी जी। तो तो फंडिंग को फाइनेंशियल्स लेके के बारे कितने में चैलेंजेस? जी। हाँ। फंडिंग का बताते हैं। देखिए फंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है इम्पोर्टेंटली जो बहुत ही ज़्यादा बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको प्रोडक्ट डेवलप करने में काफ़ी पैसा लगता है। मैं अपने बारे में बताता हूँ तो हम लोग ने कभी फंडिंग नहीं उठाई, हम लोग बूटस्ट्रैप्ड हैं, प्रॉफिटेबल कंपनी है। करीबन 7 साल हो गए हमको व्यापार करते हुए, 7 साढ़े 7 साल हो गए, 2016 चालू किया था हमने। सो आई मीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास में पैसा रहता है, आपका कैश फ्लो अगर पॉजिटिव रहता है तो आप रिस्क ले सकते हो, आप बोल्ड डिसीजन ले सकते हो, टीम अच्छी स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर सकते हो। एक्सपेंशन में कीपिंग दी सस्टेनेबिलिटी इन द माइंड, आप ज्यादा अच्छे से वर्क कर सकते हो। तो पैसा तो देखिए, सब मेन चीज तो पैसे ही ना, अगर आपके पास पैसा रहता है तो सारी चीजें आसान रहती है। लेकिन फंडिंग के साथ एक दिक्कत रहती है, अगर किसी को फंडिंग बहुत ज्यादा अर्ली स्टेज में मिल जाती है, कई लोग उस चीज को समझ भी नहीं पाते। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे तो मिली नहीं है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि फंडिंग ज्यादा मिल जाती है तो लोग कैश बर्न हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा खर्च करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लग्जरी ऑफिस में बर्न बहुत करते हैं कई चीजों में। सो हम लोग तो देखिए, हम लोग ने खुद के कुछ पैसे लगाए थे, आनंद के मेरे जो पार्टनर है उनके साथ में मिलके, तो हम लोग ने पैसे बचाना ज्यादा सीखा है। एंड फंडिंग के बारे में तो ये बोलूंगा कि इंडिया में फंडिंग अभी, जैसे सर की बात सुन रहा था, तो फंडिंग तो इंडिया में अभी भी मुझे लगता है कि हो रही है और होती भी रहेगी जब तक स्टार्टअप्स रिटर्न देते रहेंगे। स्टार्टअप्स हमेशा रिटर्न देते हैं, कंपनीज हमेशा रिटर्न देती हैं अगर अच्छा काम करती हैं तो। हाँ, रिस्क ज्यादा रहता है स्टार्टअप्स में, क्योंकि फेल होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। वन इन 20 कंपनी जो रहती हैं वो सक्सेस मिल पाती है उनको और रन कर पाते हैं। So yes, funding is very important, but very few can get the funding, and out of very few who get funding can succeed. Or after that, sky is the limit. If you once you achieve 0 to 1, 1 के बाद तो फिर sky is the limit. So 0 to 1 is very important. For that, funding is very important. क्योंकि थोड़ा initially पैसा तो देखिए लगता ही लगता है, और ऐसे तो चालू नहीं होता, पैसा तो important है ही। अनुभव, चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते मेरे ख्याल से आप ऐसा कोई मैसेज, संदेश या ऐसी कोई सीख जो कि तमाम बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहें हमारे माध्यम से। बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो यही है कि मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को बोलूंगा कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू इम्प्लीमेंट व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द एंटरप्रेन्योरशिप। व्यापार के उसमें जब भी आता है तो व्यापार को अगर आपको करना है तो आपकी ये जो उम्र है ये बहुत क्रिएटिव रहती है, एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है, आप के अंदर रिस्क एपेटाइट बहुत रहती है, यू नो, फेल होने के आपके पास में भी बहुत असीम क्षमता रहती है। सो रिस्क लीजिए, कूदिए मार्केट में, एंड हमारे फंडास नॉट नेसेसरली चलें, हमारा व्यापार अलग होगा, आपका व्यापार अलग होगा। सो मेक योर ओन फंडास, एंड सबसे बेहतर तरीका होता है कोई भी चीज जानकारी हासिल करने के लिए कि आप मार्केट में कूद जाइए। मार्केट से बड़ा गुरु कोई नहीं होता है, वही आपको सिखाएगा क्या सही है क्या गलत है। गलत करेंगे तो आपको मार्केट दंड भी देगा, और आप सही देंगे तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा उस चीज के लिए। सो जंप इनटू मार्केट, इतना सोचिए मत। रिस्क एपेटाइट बहुत रहती है, दौड़िए ना, अगर थोड़ी बहुत हड्डी टूट जाएगी तो क्या दिक्कत है, वापस जुड़ जाएगी, उम्र ही ऐसी है। रील की हड्डी बता के रखिए, कैलकुलेटर रिस्क लीजिए, ज्यादा रिस्क मत लीजिए, पूरा पैसा मत झोंक दीजिएगा एक में ही कि आपके पास में बैकअप ही नहीं बचे। सो कीप द बैकअप प्लान एज वेल एज फॉर द मनी, एंड ऑल द बेस्ट। और राइट अनुभव, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों को एक बार जाते जाते फिर से बता दें, नाम केवल चाय सुट्टा बार है, लेकिन यहाँ पर मिलती है तरह तरह की कुल्हड़ वाली और बढ़िया तरीके की चाय। अनुभव, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद आपका शिरकत करने